स्वागत है आपका आज की हमारी वीडियो में। तो आज की हमारी वीडियो का जो टॉपिक है वो है हाइट एंड डिस्टेंसेस। तो ये जो चैप्टर है हम डिस्कस करेंगे आर एस अग्रवाल की जो बुक है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड उसमें से। तो उसमें ये 34th हमारा जो है चैप्टर है। तो आज हम इसकी जो सॉल्व्ड एग्जाम्पल है उनको डिस्कस करेंगे। तो करते हैं शुरू हमारी आज की जो फर्स्ट एग्जाम्पल है उससे हमारे टॉपिक को। तो फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास एग्जाम्पल फर्स्ट। इफ द हाइट ऑफ अ पोल इज 2√3 मीटर। एग्जाम्पल फर्स्ट, if the height if the height of the pole is 2√3 meter and the length of its shadow and the length of its shadow is 2 meter. Find the angle of elevation of the sun. तो ये हमारी एग्जाम्पल फर्स्ट है जिसमें हमें एक पोल जो है उसकी हाइट गिवन है और उसका जो शेडो है वो भी हमें गिवन है। और यहाँ पे फाइंड आउट क्या करना है, यहाँ पे फाइंड आउट करना है हमें एंगल ऑफ एलिवेशन। तो सबसे पहले अगर हम इसको एक डायग्राम के साथ रिप्रेजेंट करें तो ये हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल बन गई इसकी। तो ये पोल हमें दिया है, पोल, और इसकी जो लेंथ है या इसकी जो हाइट है वो हमें गिवन है 2√3 मीटर एंड द लेंथ ऑफ इट्स शेडो इज 2 मीटर। तो इसकी जो शेडो है, ये वाली इसकी शेडो है, तो इसकी जो शेडो है उसकी हमें लेंथ दी है 2 मीटर, 2 मीटर। और यहाँ पे जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, मतलब ये जो एंगल है, ये एंगल हमें फाइंड आउट करना है थीटा। तो थीटे की जो वैल्यू है वो हमें यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। तो ये है हमारा आज का क्वेश्चन। तो करते हैं शुरू इसको। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें आपको दो साइड जो गिवन है उन्हीं को हम यूज करेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन ढूंढने के लिए। तो सबसे पहले जो थीटे के बिल्कुल सामने वाली साइड होती है वो हमारी होती है परपेंडिकुलर। तो अगर ये परपेंडिकुलर है तो ये क्या बन जाएगा, बेस, और ये है हमारे पास हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस हमें दिया है क्योंकि परपेंडिकुलर की वैल्यू हमारे पास है, बेस की वैल्यू हमारे पास है। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, टेन थीटा। उसके बाद परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है, 2√3, और जो बेस है उसकी वैल्यू क्या है, 2 इज इक्वल टू टेन थीटा। तो 2 के साथ 2 कैंसिल हो गया, तो √3 इज इक्वल टू टेन थीटा। अब आपको करना क्या है, जो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल होता है वहां से आपको वैल्यू देखनी है कि जो टेन थीटा है वो √3 कितने पे होता है, उसकी वैल्यू देखनी है कि वो एंगल कितना होगा। तो √3 जो है वो होता है हमारे पास 1060 डिग्री। तो 1060, √3 की जगह मैंने क्या लिख लिया, 1060 डिग्री इज इक्वल टू टेन थीटा। तो अगर हम दोनों को कंपेयर करें तो 10 इज इक्वल टू 10 एंड थीटा इज इक्वल टू 60। इसका मतलब क्या है, हमारा जो एंगल ऑफ एलिवेशन है उसकी वैल्यू कितनी है, 60 डिग्री। एंगल ऑफ एलिवेशन होता क्या है, और एंगल ऑफ एलिवेशन को समझने के लिए मान लो यहाँ पे आप खड़े हो और यहाँ पे ये पोल है हमारे पास। तो अगर आप इस पोल के टॉप पर देखते हो तो आपकी जो आईज है वो बेस के साथ एक एंगल बनाती है, जैसे यहाँ पे बना है थीटा। तो इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। एलिवेशन का मतलब है हाइट, एंगल ऑफ एलिवेशन और हाइट, ऊंचान कोण जिसको हम बोलते हैं। तो वो यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना था, तो उसकी वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 60 डिग्री। ठीक है, तो उम्मीद है आपको जो एग्जाम्पल फर्स्ट है वो अच्छे से समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हम करेंगे इसकी एग्जाम्पल सेकंड।
तो ये जो चैप्टर है हमारा, ये आता है 10th क्लास में, ये पहले 9th क्लास में भी आता था। और ये जो चैप्टर है आपका, गवर्नमेंट एग्जाम या कम्पिटिटिव एग्जाम की आप प्रिपरेशन करते हो तो उसमें भी पूछा जाता है। और अगर आप किसी एंट्रेंस टेस्ट की प्रिपरेशन कर रहे हो, कोई भी एंट्रेंस टेस्ट है आपका इंडिया में, तो उसमें भी आपका ये जो चैप्टर है पूछा जाएगा। और काफ़ी आसान ये चैप्टर है। अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री की कुछ बेसिक चीज़ों का पता है तो वहां से आप जो है इस चैप्टर को अच्छे से समझ सकते हो और अच्छे से कर सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास एग्जाम्पल सेकेंड, इसकी स्टेटमेंट है a ladder leaning against a wall, a ladder leaning against a wall makes an angle of 60 degree, makes an angle of 60 degree with the ground, with the ground if the length of the ladder, if the length of the ladder is 19 meter, find the distance of the foot, find the distance of the foot of the ladder from the wall। तो ये हमारी एग्जाम्पल सेकंड है। तो इसमें हमें स्टेटमेंट जो है वो गिवन है, पहले स्टेटमेंट जो है उसको समझना है और फिर इसको जो है देखना है कि गिवन इन्फॉर्मेशन क्या है और फाइंड आउट क्या करना है। तो इसमें हमारे पास एक लैडर जो है वो हमें दी गई है, जो पौड़ी है, जो सीढ़ी है वो हमें दी गई है और उसको हमने एक दीवार के ऊपर ऐसे लगाया हुआ है। ये आपकी लैडर है, इसको ऐसे हमने दीवार के ऊपर ऐसे रखा हुआ है, ठीक है। और जो एंगल है वो एंगल बना हुआ है हमारे पास 60 डिग्री। तो ये जो एंगल है आपका कितना है, 60 डिग्री। और जो लैडर की लेंथ है वो भी आपको गिवन है, वो कितनी है, वो है हमारे पास, लैडर की जो लेंथ है 19 मीटर। लैडर हमारी 19 मीटर की है। और यहाँ पे फाइंड क्या करना है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ द लैडर। तो यहाँ पे इसके जो पैर है वहां से लेके दीवार तक की जो लेंथ है इसको फाइंड आउट करना है आपने, ठीक है। एंगल हमें गिवन है तो सामने वाला क्या होगा, परपेंडिकुलर, ये बेस बन जाएगा हमारा। और ये हमारे पास हाइपोटेन्यूज है, जो लैडर है वो एज अ हाइपोटेन्यूज का काम करेगी और उसकी जो सामने वाली है वो परपेंडिकुलर है और नीचे वाला क्या है, बेस, ठीक है। अब यहाँ से आपको करना क्या है, दो चीजें आपको लेनी है, एक जो फाइंड आउट करनी है और दूसरी जो आपको गिवन है। तो हमको गिवन है हाइपोटेन्यूज और बेस जो है फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होगा, तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले, चांदी सोना चांदी, ठीक है। तो इस फॉर्मूले की हेल्प से आप देख सकते हो कि बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या है। तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज है हमारे पास कोस थीटा, यहाँ पे हम लेंगे कोस थीटा। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास, तो बेस की जो वैल्यू है वो हमें फाइंड आउट करनी है। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू हमें गिवन है 19 इज इक्वल टू कोस, एंगल कितना है हमारे पास 60 डिग्री। तो कोस 60 डिग्री की जो वैल्यू है वो आपने देख लेनी है कितनी होगी। और ये जो वैल्यू है हम देख सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री टेबल से, जिसको आप ड्रॉ करना भी सीख सकते हो कि उसको ड्रॉ कैसे करना है। तो उसके लिए आप, हमारे पास जो स्टैंडर्ड एंगल है वो क्या क्या होते हैं, 0 डिग्री, 30 डिग्री, उसके बाद 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ठीक है। तो अगर आपने कोस की जो वैल्यू है वो निकालनी है, तो कोस की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम रूट के अंदर लिखेंगे 4
और यहाँ पे 4 लिखना है आपको, फिर एक माइनस कर देना है 3, फिर एक माइनस कर देना है 2, फिर एक माइनस कर देना है 1 और फिर एक माइनस कर देना है 0। तो इसको सोल्व कर लो, वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे 60 की वैल्यू निकालनी है 1/4, तो 1 का स्क्वायर रूट निकाल लो 1, 4 का निकालेंगे 2, तो 1/2। इसका मतलब क्या है, जो cos 60 की वैल्यू है वो है 1/2, तो बेस अपॉन 19 इज इक्वल टू 1/2। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 2 को b के साथ करेंगे 2b और 1 को 19 के साथ कर दो 19, तो b इज इक्वल टू 19/2। अब इसको डिवाइड कर दो, तो 2 9 जा 18, 1 कैरी है 0.5 मीटर। ठीक है, तो जो आपका बेस है या जो आपकी लैडर है उसके फुट से लेके दीवार के बेस तक की जो हाइट जो लेंथ हमारे पास वो कितनी है, 9.5 मीटर। ठीक है, तो इसमें हमें यही चीज निकालनी थी। तो उम्मीद है आपको जो एग्जाम्पल सेकंड है वो भी अच्छे से समझ आई होगी। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल थर्ड, जो कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है चैप्टर का। तो इसमें हम सिर्फ 3 ही जो एग्जाम्पल है उनको डिस्कस करेंगे, क्योंकि आपकी जो वीडियो है उसकी लेंथ ज़्यादा लंबी ना हो। तो इस चैप्टर को हम पार्ट्स में करेंगे, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट इसके जो पार्ट हैं उनको हम लेकर आएंगे, ताकि आपको जो एग्जाम्पल हैं पहले वो अच्छे समझ आए, फिर इसके जो अनसॉल्व्ड क्वेश्चन हैं वो भी अच्छे से समझ आए। तो ये था हमारा सेकंड एग्जाम्पल, सॉल्व्ड एग्जाम्पल, जिसको हमने डिस्कस किया है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की जो बुक है ओल्ड वर्जन, डॉक्टर R.S. अग्रवाल। काफ़ी इंटरेस्टिंग, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये बुक है। तो थर्ड क्वेश्चन है हमारा, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर at a point on the ground is 30 degree. On walking 24 meter towards the tower, the angle of elevation becomes 60 degree. Find the height of the tower. तो ये हमारी एग्जाम्पल थर्ड है, आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का। तो इसमें हमें एक जो टावर है वो दिया है, और उस टावर के डिफरेंट डिफरेंट जो एंगल हैं वो भी गिवन है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे टावर हमारा बना लेते हैं। ये टावर है हमारा, और इसकी जो हाइट है वो हमें फाइंड आउट करनी है, वो हमें बतानी है। इसके हमारे पास सबसे पहले एंगल बना हुआ है, एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री। ठीक है, उसके बाद द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर एट अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज 30 डिग्री, ये हमने बना लिया। ऑन वॉकिंग 24 मीटर टुवर्ड्स द टावर, अगर हम टावर की ओर 24 मीटर जाए, मतलब यहाँ से हमने शुरू किया यहाँ तक हम गए, तो 24 मीटर तक हम गए, और हमारा जो एंगल ऑफ एलिवेशन था वो इंक्रीज हो गया। वो पहले कितना था 30, फिर वो बन गया 60 डिग्री। ठीक है, ऑन वॉकिंग 24 मीटर टुवर्ड द टावर द एंगल ऑफ एलिवेशन बिकम 60 डिग्री। पहले 30 था, फिर 60 बन गया। उसके बाद फिर हमें करना क्या है, फिर हमें यहाँ पे बताना है फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो टावर की हाइट निकालनी है। तो पहले ये जो डेटा हमारे पास मिसिंग है कि यहाँ से इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का जो है उसको हम लिख लेते हैं x मीटर। ठीक है, उसको हम h ही रखेंगे। यहाँ पे मैं इनके नेम जो है मेंशन कर देता हूँ, a, यहाँ पे b, यहाँ पे c, और यहाँ पे पॉइंट है हमारे पास d। ठीक है,
तो दो राइट एंगल हमारे पास बनी हुई है, एक है एबीसी और एक है एडीसी। ठीक है, दोनों की हमें जरूरत पड़ेगी, दोनों को हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो निकालना क्या है, पे निकालनी है हाइट ऑफ द टावर। तो करेंगे सबसे पहले हम, अगर जो छोटी ट्रायंगल है हमारी उसको हम लेंगे। छोटी ट्रायंगल है हमारे पास एडीसी। तो एडीसी में क्या है, इन ट्रायंगल एडीसी, इन ट्रायंगल एडीसी उसमें क्या है हमारे पास, तो ये एंगल है और सामने वाला क्या होगा, परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर हमारा है P अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, 10, और 10 जो है हमें दिया है 60 डिग्री। तो परपेंडिकुलर की जो वैल्यू है वो हाइट है टावर की, और जो बेस है वो हमने x मान लिया, इज इक्वल टू 1060। और 1060 डिग्री की वैल्यू लास्ट क्वेश्चन में हमने निकाली थी, वो कितनी आएगी, √3। उसको हम डायरेक्ट यहाँ पे लिखें √3। तो h इज इक्वल टू, ये जो x यहाँ पे डिवाइड में उस साइड जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बन जाएगा √3x। ठीक है, तो ये h की वैल्यू हमने निकाल ली √3 इंटू एक्स। अब हम लेंगे जो हमारी ट्रायंगल है ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी। तो एबीसी ट्रायंगल में क्या है हमारे पास, परपेंडिकुलर, ये एंगल है सामने वाला, ये परपेंडिकुलर होगा अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, 10, और 10 हमारा आपकी बार क्या है, 30 डिग्री। तो 10-30 डिग्री की जो वैल्यू है वो आप टेबल से देख सकते हो कि उसकी वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर जो है हमारा क्या होगा, परपेंडिकुलर हमारा h है जो हाइट ऑफ टावर है, एंड जो बेस है वो 24 ये और x, ये टोटल बन गया 24 प्लस एक्स इज इक्वल टू 1030 की वैल्यू होती है हमारे पास 1/√3। ठीक है, अब यहाँ से हमें क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इसको। तो √3 को h के साथ करेंगे, तो √3h इज इक्वल टू 24 प्लस एक्स को 1 के साथ करेंगे, तो ये आ जाएगा 24 प्लस एक्स। ये जो √3 है इसके साथ मल्टीप्लाई में उस साइड जाके डिवाइड हो जाएगा। तो h की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, h इज इक्वल टू 24 प्लस एक्स अपॉन √3। ठीक है, अब एक जो h की वैल्यू है वो हमारे पास ये आई है, तो इस वैल्यू को हम लिखेंगे, ये है हमारे पास इक्वेशन 1। और एक जो वैल्यू है हमारे पास ये आई है, ये है इक्वेशन 2। तो दोनों जो वैल्यू है वो किसकी है, दोनों वैल्यू हमारे पास h की है। तो इसका मतलब क्या है, दोनों वैल्यू अगर h की है तो दोनों वैल्यू इक्वल होंगी हमारे पास। तो दोनों वैल्यू को हम इक्वल रखेंगे, तो इक्वल रख लो। यहाँ पे वैल्यू हमारे पास h की √3x इज इक्वल टू, यहाँ पे वैल्यू है 24 प्लस एक्स अपॉन √3। अब इसके अपॉन में कुछ नहीं तो 1 लिख लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो √3x इंटू √3 इज इक्वल टू 24 प्लस एक्स इंटू 1, तो सेम रहेगा। √3 को √3 के साथ कर दो, √9x इज इक्वल टू 24 प्लस एक्स। तो 9 का स्क्वायर रूट निकालो, कितना आएगा 3। तो 3x इज इक्वल टू 24 प्लस एक्स, यहाँ पे लिखेंगे हम। तो 3x इज इक्वल टू 24 प्लस एक्स, ये जो x यहाँ पे प्लस का उस साइड जाके माइनस हो जाएगा। तो 3x माइनस एक्स इज इक्वल टू 24, एंड 2x इज इक्वल टू 24, x इज इक्वल टू 24 अपॉन 2, तो ये आ गया हमारे पास 12। ठीक है, तो जो x की वैल्यू है वो हमने निकाल ली, x की वैल्यू है हमारे पास 12 मीटर। ये हमने निकाल लिया पे 12 मीटर। बट हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, h की। तो h की वैल्यू कैसे निकालेंगे, या तो आप जो x की वैल्यू है उसको इक्वेशन नंबर 1 में फिल कर दो, या फिर आप वो जो वैल्यू है इक्वेशन नंबर 2 में फिल कर दो। दोनों जगह से आपका सेम आंसर आएगा। तो इसको हम फिल करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में। तो h इज इक्वल टू √3 इंटू एक्स। तो √3 ऐसे ही लिखना है, और जो x की वैल्यू है वो क्या है हमारे पास 12। तो ये बन गया, इसको हम 12 √3 मीटर ऐसे लिख सकते हैं। h इज इक्वल टू 12 √3 मीटर। या फिर अगर आपको जो √3 है उसकी वैल्यू गिवन है तो उस वैल्यू को आप फिल कर सकते हो, उस वैल्यू को फिल करके फर्दर भी इसको सोल्व कर सकते हो। तो अगर हम इसको फर्दर सोल्व करें तो फर्दर भी हम इसको सोल्व कर सकते हैं। तो 12 हम एज इट इज रखेंगे, √3 की जो वैल्यू है वो होती है हमारे पास 1.732। ठीक है, तो अब दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 12 2 जा 24, यहाँ पे 2 हमारी कैरी है, 12 3 जा 36 और 2 38, 3 कैरी है, 12 7 जा 84 और 3 87, 8 हमारी कैरी है। उसके बाद 12 1 जा 12 और 8 20, तो ये आ गया हमारे पास 20.784, जिसको हम 20.78 मीटर भी लिख सकते हैं। तो आप इसको 20.78 मीटर भी लिख सकते हो। ठीक है, तो अगर आपने एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी है वो आ गई हमारे पास 20.78। तो इस टावर की हाइट कितनी है, तो टावर की हाइट है हमारे पास 20
0.784 मीटर। ठीक है, तो ये था हमारा आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। उम्मीद है आपको ये जो क्वेश्चन है अच्छे से समझ आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू टॉपिक के लिए, न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।